हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ व्यापम 100 नंबर का होता है दोस्तों। तो 50 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आगे हम इस पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों हम लोग 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक पूरा आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। हम देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड विथ एड्स। एक एड्स के बच्चे की देखभाल करते समय निम्न में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। एयरबोर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग। तो दोस्तों, हमें एड्स वाले बच्चे का देखभाल करते समय हमेशा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन उपयोग में लाना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 6 to 8 क्वालिफाइड एक्सपर्ट डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज सेड टू बी। दोस्तों, जब 6 से 8 शिक्षित एक्सपर्ट एक दर्शक समूह के समक्ष किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे टीवी में देखा होगा कि 6 से 8 व्यक्ति बैठे होते हैं और आपस में बहस करते होते हैं, डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो उसे पैनल डिस्कशन कहा जाता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया इन वुमेन। महिलाओं में पाया जाने वाला आम हर्निया कौन सा है दोस्तों। इनडायरेक्ट, फीमोरल, अम्बलाइकल, इंसीजनल। तो दोस्तों, इसका आंसर है इनडायरेक्ट हर्निया जो है मोस्ट कॉमन पाया जाता है वुमेन पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर हाइपर पैराथायरिडिज्म। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, डिसिकेटेड थायराइड हार्मोन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट हाइपर पैराथायरिडिज्म का ट्रीटमेंट है जो दोस्तों सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन की ओर। द यूजेस ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स फॉर नर्सेज आर। नर्सों के लिए नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का क्या उपयोग है। मेंटेनिंग डोज इंस्ट्रक्शन, स्टाफ असाइनमेंट, क्रिएट केयर प्लान। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी राइट है दोस्तों। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के लिए उपयोग में आती है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के घटक हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए राइट है। प्राइमरी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है दोस्तों वो है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे हम बढ़ते हैं 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द वर्ल्ड वाइड क्लाइंट सेंटर्ड वेब बेस्ड नेटवर्क इज नोन एज। विश्व भर में फैला ग्राहक केंद्रित वेब आधारित नेटवर्क हम किसको कहते हैं दोस्तों। तो आप इसका राइट आंसर जो है, शायद व्यापम ने लास्ट टाइम गलत लिया था, फ्लॉपी डिस्क नहीं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए ई हेल्थ। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन की ओर। इन हॉस्पिटल कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। अस्पताल में जो कंप्यूटर उपयोग में लाया जाता है दोस्तों वो किस लिए लाया जाता है। स्टोरेज ऑफ पेशेंट डाटा, कंप्यूटराइज्ड प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर उपयोग में आता है। ऑप्शन डी इसलिए सही है। आगे हम बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। इन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HMS यूज्ड फॉर। अस्पताल में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HMS किस लिए उपयोग में लाता है दोस्तों। तो स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर फॉर फिजिशियन, कंपेयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें उपयोग में लाई जाती है। ऑल ऑफ द एबो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। द डाटा बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड सर्वर इज नोन एज। कंप्यूटर एवं सर्वर में डाटा पर आधारित मेडिकल रिकॉर्ड का भंडारण जाना जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड जो होता है जिसे हम लोग EHR के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। आगे हम चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड। डिनोमीटर का पेल्विस के विभिन्न भाग से संबंध हम दोस्तों पोजीशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की ओर। ग्रैंड मल्टीपैरा डिनोट्स। ग्रैंड मल्टीपैरा किसी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है हिस्ट्री ऑफ 4 बर्थ और मोर, हिस्ट्री ऑफ 2 बर्थ डिलीवर्ड 1 वायबल चाइल्ड। डी है ऑप्शन हिस्ट्री ऑफ 3 चाइल्ड। तो दोस्तों, जिस भी महिला के 4 या 4 से अधिक संतानें हैं उसे हम लोग ग्रैंड मल्टीपैरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोकिया द कलर ऑफ द
डिस्चार्ज इस येलोइश और पिंक और पेल और ब्राउनिश। निम्न में से किस प्रकार के लोकिया में स्त्राव का रंग पीला, गुलाबी या फीका ब्राउनिश होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है सी, लोकिया सेरोसा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। व्हाट इज लैक्टोजेनेसिस? दोस्तों लैक्टोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्व्यूलाई, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्व्यूलाई इज नोन एज लैक्टोजेनेसिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। अ सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर consecutive spontaneous abortion before 20 weeks is known as। दोस्तों इस प्रकार के एबॉर्शन को हम लोग रिकरेंट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द लोअर द रिस्क ऑफ गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारित संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? यूज अ मेल कॉन्डोम, डोंट हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर, एज अ यंग पर्सन डिले हैविंग सेक्सुअल रिलेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ों का उपयोग करके, ये इन तीनों बातों का हम ध्यान रख के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, इन प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम ऑल ऑफ द पॉसिबल सिम्टम अकर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड? प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के सभी संभाव्य लक्षण होते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं होता है दोस्तों? तो एबनॉर्मल ब्लॉटिंग होता है, मतलब सूजन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है दोस्तों, लेकिन वेट का लॉस नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है बी, वेट लॉस। दोस्तों वेट लॉस जो है नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कौन सा कारक जोखिम भरा नहीं है दोस्तों? प्रायर हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, प्रायर हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रायर हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, प्रायर हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी। तो दोस्तों गर्भाशय गांठ की पिछली हिस्ट्री, जिसको हम लोग यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं दोस्तों, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर नहीं है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट द, कानून बनाने का प्राथमिक उद्देश्य बचाव करना है। किससे, किनका, किस लिए? दोस्तों हॉस्पिटल अथॉरिटी को, नर्सिंग स्टाफ को, पेशेंट को। डी है पेशेंट एंड स्टाफ नर्सेस को। दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पेशेंट और स्टाफ दोनों को बचाने के लिए कानून बनाने का प्राथमिक उद्देश्य है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। अथॉरिटी मीन्स, अधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? राइट टू डिमांड, राइट टू रिप्राइमेंड, राइट टू यूज़ एंड एब्यूज़ पावर, राइट टू परफॉर्म ड्यूटी। अरे भैया अधिकार का मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना, आज्ञा देना, या डांटना, या अपनी शक्ति या अपने पावर का दुरुपयोग करना, या आपको ड्यूटी करने का हक देना। तो दोस्तों राइट टू कमांड इसका मतलब है अथॉरिटी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, नर्सिंग एक जुनून पर जाएं, इस चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट जाके अंगूठा का बटन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 71, एक्रीडिटेशन रेफर्स टू, एक्रीडिटेशन अर्थात मान्यता किसे कहते हैं दोस्तों? तो मेकिंग असेसमेंट, इंश्योरिंग क्वालिटी, मीटिंग स्टैंडर्ड, या कॉस्ट इफेक्टिव केयर। तो दोस्तों एक्रीडिटेशन का मतलब होता है क्वालिटी को, गुणवत्ता को मेंटेन करना। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी अगर कॉलेज रहता है तो वो ये बोलता है एक्रीडिटेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड एफिलिएटेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों एक्रीडिटेशन का मतलब होता है क्वालिटी को मेंटेन करना। आगे हम चलते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज रेफर्ड एज, अधिकार का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह संदर्भित करता है। तो दोस्तों उसको हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो टॉप से बॉटम की ओर जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ सुसाइड? अरे दोस्तों निम्नलिखित में से आत्महत्या के लिए कौन सा तरीका सबसे घातक है? तो घातक है दोस्तों क्या अपने हाथ को काट देना, जहर खा के मरना, या फिर स्टैबिंग अर्थात छुरा भोंक देना, या यूज़ ऑफ गन। तो दोस्तों यूज़ ऑफ गन इज़ द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ सुसाइड। सुसाइड करने का सबसे जो खतरनाक या घातक कारक है, सबसे तरीका है, वो है गन से किसी व्यक्ति का मर जाना या मार दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिथियम उपचार निषेध है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिथियम आर, किस कंडीशन में हम लिथियम नहीं देंगे? क्या रीनल डिसीज में नहीं देंगे, क्या थायराइड डिसीज में नहीं देंगे, क्या प्रेगनेंसी में नहीं देंगे? दोस्तों तीनों ही डिसीज में हमको लिथियम नहीं देना है, इसलिए लिथियम इन तीनों कंडीशन पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बढ़ते हैं दोस्तों 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज, दोस्तों हर कोई जानता है कि हम ट्रोफोब्लास्ट नहीं बोलते, कोरियन नहीं बोलते, एमनियन नहीं बोलते दोस्तों, हम कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के एंडोमेट्रियम को
क्या कहते हैं दोस्तों, डेसीडुआ बोलते हैं। द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डेसीडुआ के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। इन विच ट्राइमेस्टर चैडविक साइन अकर, चैडविक साइन या लक्षण किस ट्राइमेस्टर में दिखाई देता है? तो दोस्तों थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चैडविक साइन आपको दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। अ 25 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विथ 2.5 सेंटीमीटर फर्म मोबाइल ब्रेस्ट मास, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक 25 वर्षीय युवती 2.5 सेंटीमीटर दृढ़ और मोबाइल गांठ के साथ उपस्थित होती है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल मतलब बात करने वाला मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब जिसमें मूवमेंट हो रहा है दोस्तों। तो इसका सबसे अधिक संभावित डायग्नोसिस पहचान क्या है दोस्तों? तो फाइब्रो एडिमा इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोस्तों वैक्सीन कहाँ पे स्टोर की जाती है? तो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर जो होता है दोस्तों उसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं पीएचसी के लेवल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पे। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को और क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? ये है बहुत सारी कमेटी है, जैसे आप सुने होंगे भोर कमेटी, करतार कमेटी, मुदलियार कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मुखर्जी कमेटी। तो दोस्तों मुदलियार कमेटी को दोस्तों हम लोग हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं कमेटी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को और भी आसानी से समझ सके, लेकिन इसके पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस डज नॉट इन्वॉल्व, कम्युनिटी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में यह सम्मिलित नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट विथ मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग, साइको सर्जरी, रेफरल सर्विस। तो दोस्तों कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विस में हम साइको सर्जरी को अवॉइड करते हैं दोस्तों, ये इंक्लूड इसमें नहीं है अब तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। द मेन ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, क्यूरिंग ऑफ मेंटल इलनेस, इरेडिकेशन ऑफ स्टिग्मा, फार्मुलेशन ऑफ एक्ट रिलेटेड टू मेंटल एलिमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटर इंडिकेशन फॉर ईसीटी? दोस्तों ईसीटी हमको किस कंडीशन पे नहीं देना है? क्या मेजर मेंटल इलनेस में भाई देना है, ब्रेन ट्यूमर में? आगे देखते हैं देना कि नहीं देना है। सी बोल रहा है जनरल वीकनेस विथ डिप्रेशन, भाई जनरल वीकनेस विथ डिप्रेशन है तो क्यों नहीं दोगे? एक्सट्रीम सैडनेस है तो क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे मेजर मेंटल इलनेस हो बिल्कुल ईसीटी दीजिए, जनरल वीकनेस विथ डिप्रेशन है बिल्कुल दीजिए, एक्सट्रीम सैडनेस में है तो ईसीटी की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर के कंडीशन में हम लोग को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से बचना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रेन ट्यूमर में नहीं देना चाहिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ MMSE। तो दोस्तों आप सबको पता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE का फुल फॉर्म है दोस्तों। साइकेट्रिक क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम इसके बारे में मैं आगे वीडियो में और आपको बताने की कोशिश करूंगा। आगे हम बढ़ते हैं 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिया एक्सेप्ट, मेनिया के कौन कौन से लक्षण है? इलेशन ऑफ मूड बिल्कुल होता है, इंक्रीज्ड साइको मोटर एक्टिविटी बिल्कुल होता है भाई क्योंकि मेनिया है, सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडिया ये भी होता है, लेकिन उस मरीज को डिसओरिएंटेशन नहीं होता है, वो अपने जगह को, चीज़ों को, समय को, सभी चीज़ों को भली भांति जानता है, ओरिएंटेड रहता है, इसलिए डिसओरिएंटेड हम कह सकते हैं कि मेनिया का फीचर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सर्जिकल कॉजेस ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी शल्य कारण है गर्भावस्था में उल्टी होने के एक को छोड़ के। तो दोस्तों अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर, ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर या कोलेसिस्टाइटिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग वेरिकोज वेन सी शुड, यदि गर्भवती महिला को वेरिकोज वेन की शिकायत है तो उसे क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम आगे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है दोस्तों। अवॉइड स्लीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए बोल रहा है दोस्तों। बी बोल रहा है दोस्तों अवॉइड स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बहुत देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अवॉइड सीट अप विथ योर लेग अप। लास्ट बोल रहा है नोन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी को वेरिकोज वेन की शिकायत है तो उसको हम लंबे समय तक खड़ा होने के लिए मना करेंगे दोस्तों। अवॉइड स्टैंड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ज़्यादा लंबे समय तक हमको क्या करना है दोस्तों? खड़ा नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट फॉलोइंग सजेशन वुड यू प्रोवाइड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन टू हेल्प सूथ मॉर्निंग
सिकनेस एक्सेप्ट, मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए गर्भवती महिला को निम्नलिखित में से क्या सलाह नहीं देना चाहिए? तो भाई क्या नहीं देना चाहिए, क्या सलाह नहीं देना है? गेट इनफ रेस्ट, क्या आप आराम मत करो? नहीं भाई, आराम करवाओ। स्टे अवे फ्रॉम ओडोर दैट अपसेट योर स्टमक, ऐसी गंध जिससे पेट में परेशानी होती है उससे दूर रखना। नहीं, ऐसा कोई खास रीज़न तो है नहीं, है ना। बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड ईट अ फ्यू स्नैक लाइक बिस्किट टू काम स्टमक, पेट को शांत करने के लिए बिस्तर से उठने के पहले कुछ हल्का नाश्ता जैसे बिस्किट ले लो। ऐसा सलाह दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं। नेक्स्ट, टेक फूड दैट आर ग्रीसी और हाई इन फैट, अरे भाई चिकनी और चर्बीदार युक्त आहार देने के लिए बोलोगे क्या? नहीं बोलना है हमको, तो इसलिए हम मॉर्निंग सिकनेस वाली महिला को, गर्भवती महिला को हमको चिकनी और चर्बीदार युक्त आहार को लेने से मना करना है, या ऐसा हमको सलाह नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में किस प्रकार की व्यायाम को नहीं करना चाहिए दोस्तों? एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव जंपिंग, हॉपिंग, स्कीपिंग और बाउंसिंग, या फिर स्विमिंग, ब्रिक्स वॉकिंग, या हम बोल सकते हैं लो इम्पैक्ट एरोबिक्स। तो भाई हम तैरने के लिए बोल सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, या हम बोल सकते हैं तेज चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, या एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन हम महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को मना करेंगे एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव जंपिंग, हॉपिंग, स्कीपिंग और बाउंसिंग दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। स्टडी फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट द, एक अध्ययन की रूपरेखा का प्रतिबिंब है दोस्तों, क्या का? ब्लूप्रिंट फॉर द स्टडी, स्पेसिफिक प्लान फॉर द कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, या रिसर्चर्स थ्योरी एंड आइडिया अबाउट द स्टडी। इसे ही हम लोग दोस्तों स्टडी फ्रेमवर्क कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, क्योंकि आप अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों वो सारे रिसर्च की क्वेश्चन है। अ रिसर्च हाइपोथेसिस, हम अनुसंधान की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द स्टडी, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टडी, आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम अंडर स्टडी, क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द स्टडी। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द स्टडी इज नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमारे टीम को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करेंगे आगे और भी बेहतरीन वीडियो जो आपको सरकारी नर्स बनने तक ले जाए दोस्तों, तो वैसा कोशिश हम करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए और जाकर चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम वुड बी, अनुसंधान की समस्या को पहचानने का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च टेक्स्ट बुक, नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स, प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो दोस्तों नर्सिंग प्रैक्टिस इज अ राइट आंसर दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 92। हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? डेनियल फ्रॉयड ने, मैरी फॉलेट ने, हेनरी फेवल ने, या फिर एफ टेलर ने। तो दोस्तों इसका आंसर है एफ टेलर ने जो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। पॉपुलेशन कवर्ड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है दोस्तों वो कितना पॉपुलेशन को कवर करता है दोस्तों? इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन कवर्ड इन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर, ध्यान देना दोस्तों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बोल रहा है, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर बोल रहा है दोस्तों। जी दोस्तों, आजकल मैं बता दूं सब सेंटर को ही आजकल आयुष्मान भारत की तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डेवलपमेंट किया जा रहा है दोस्तों। उसी सब सेंटर में फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो इंचार्ज होता है दोस्तों, आजकल जो वैकेंसी आती है CHO अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की दोस्तों, तो वो उस सब सेंटर या जिसको हम लोग जानते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंचार्ज होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन दिया है 5,000 से 6,000, 20,000 से 30,000, 80,000 से 1,20,000, या बोल रहा है कि 1,20,000 से ऊपर। तो दोस्तों बता दूं सब सेंटर का जो मैदानी इलाका होता है दोस्तों, तो उसका जो पॉपुलेशन है वो अलग होता है दोस्तों, और जो पहाड़ी इलाका होता है, हिली एरिया है, अगर एग्जैक्ट मैं बोलूँ, अगर पहाड़ी इलाके के लिए बोला जाए तो 5,000 की पॉपुलेशन होना चाहिए हिली एरिया के लिए, अगर मैदानी इलाके के लिए बोले तो 6,000 का पॉपुलेशन को कवर करता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है दोस्तों राइट आंसर ए है। अगर हम PHC का पूछता है, केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछता है, सब सेंटर का नहीं, सेंटर का पूछता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछता है दोस्तों, तो जो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। अगर ये CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए पूछता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी को हम राइट कर सकते हैं।
सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम लोग NRHM के नाम से जानते हैं दोस्तों, वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, कौन सी जो ईयर है उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुभारंभ हुआ था दोस्तों? तो हम कह सकते हैं 2005, 2006, 2007, 2009। राइट आंसर इस दोस्तों 2005 में, 2005 में दोस्तों NRHM की शुरुआत हुई थी इंडिया में, और ये इंडिया में ही चलती है दोस्तों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको है नहीं। बढ़ते हैं आगे हम 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? इंपेरिकल, थियोरिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों राइट आंसर इसका है एक्सपेरिमेंटल। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। एब्स्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन रिसर्च एज, अनुसंधान में सार की परिभाषा क्या है? पर्टिकुलर एंड रियलिस्टिक, नॉट वेल डिफाइंड एंड जनरल, वेल आइडेंटिफाइड एंड प्रिसाइज, और आखिरी है कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। तो दोस्तों कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है रिसर्च का वो कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चरम भावना है दोस्तों, तो ये है यूफोरिया। यूफोरिया जो है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को हम लोग बोलते हैं यूफोरिया। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। एपैथी मीन, एपैथी किसको बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ माइंड, एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, एब्सेंस ऑफ स्पीच, एब्सेंस ऑफ पेन। तो दोस्तों हम लोग एब्सेंस ऑफ अफेक्ट को अपैथी के नाम से या एपैथी के नाम से हम लोग जानते हैं। ए का मतलब होता है दोस्तों एब्सेंस। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। लिमिटेशन ऑफ साइकोथेरेपी। अरे भाई साइकोथेरेपी का हर चीज़ का अपना लिमिटेशन होता है, इसका भी क्या लिमिटेशन है देखते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ऐसे व्यक्ति जो अनकोऑपरेटिव है उसको उस तक लिमिट है क्या? नहीं। आगे देखते हैं। लो इंटेलिजेंस कैपेसिटी, बोथ ए एंड बी, और आखिरी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बी, लो इंटेलिजेंस कैपेसिटी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, और हम हैं अपने अंतिम पड़ाव में, और ये क्वेश्चन सबसे आसान है दोस्तों। इल्यूजन इज अ फेक परसेप्शन, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, सी सेंसरी डिस्टॉर्शन, या डी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि रस्सी को सांप समझ लिया, आप अंधेरे में थे, रस्सी टच हुआ, आपको अचानक से हड़बड़ाया गया, आपको सांप नजर आया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्टिमुलाई प्रेजेंट था, वो चीज़ें प्रेजेंट थी, वो चीज़ें हैं रस्सी प्रेजेंट थी, लेकिन आपको जो महसूस हुआ अंधेरे में, आपको जो हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं दोस्तों भोरहा हुआ, तो ये जो भोरहा हुआ उसी को हम लोग मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं दोस्तों। एक्चुअल स्टिमुलाई का जब मिस इंटरप्रिटेशन होता है, इसे ही हम लोग इल्यूजन के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों मैं हेलुसिनेशन की बात बताऊं तो उसमें वो रस्सी नहीं रहेगा, लेकिन उस इंसान को हो सकता है सांप दिखे। तो एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, उसमें कोई भी स्टिमुलाई नहीं होता। जैसे विजुअल हेलुसिनेशन होता है दोस्तों कि सामने में कुछ चीज़ है ही नहीं है, लेकिन बंदे को भूत दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो उसे हम हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, आपको अगर इन 100 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि आगे आप लोग की MSc नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो फिर से जाके एक बार सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।